नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब आप किसी से मिलते हैं और वो आपको उसके साथ थोड़ी देर और रुकने को कहता है तो अच्छा लगता है। पर क्या इस तरह की विनती आपको तब भी अच्छी लगेगी अगर ये किसी भूत से आई हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, खामोश विनती। राजपुर के शांत गांव में, जो प्राचीन पहाड़ियों और घने बांसों के जंगल से घिरा हुआ था, एक पुराना खंडहर हो चुका घर था जिसे शास्त्री विला कहा जाता था। एक समय में यह शानदार हवेली थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। इसकी दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी फूटी थी। लेकिन गांव के लोग उस घर से दूर ही रहते थे। उनका मानना था कि वहां खामोश अतिथि रहता है, जो परछाइयों में छुपकर सबको देखता है। विक्रम को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह शहर का लड़का था जो अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। वो भूतों की कहानियों पर हंसता और मजाक उड़ाता था। भूत? सच में? ये तो बस पुराना घर है, उसने मजाक करते हुए कहा। उसकी चचेरी बहन पूजा ने उसे चेतावनी दी। लोग कहते हैं वहां पर रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कहते हैं वो अतिथि खामोशी में तुम्हें देखता है। विक्रम ने चुनौती दी। मैं वहां रात बिताऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब बेवकूफी और मनगढ़ंत कहानियां हैं। सूर्यास्त के समय एक टॉर्च और अपने साहस के साथ विक्रम विला के अंदर गया। हवा ठंडी और बासी थी, जिसमें सड़न की बदबू थी। उसके कदमों की गूंज पूरे घर में सुनाई दे रही थी और उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार मध्यम हो रही थी, जैसे अंधेरों से निकलने की कोशिश कर रही हो। धूल के कण हवा में नाच रहे थे, जिन पर चांदनी की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी, लेकिन विक्रम ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। देखा, सिर्फ धूल और अंधेरा है यहाँ, उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। विक्रम, वो हक्का बक्का रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने कौन है वहां पे? उसने आवाज खाली कमरे में गूंजती हुई सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। विक्रम, पास आओ, पास आओ। उसने उस आवाज का पीछा किया और वो गलियारों के आखिरी कमरे तक पहुंच गया। यहाँ एक बेडरूम था जो सालों से बंद था। वहाँ टूटा हुआ आईना दीवार पर लटका था, जिसमें दरार पड़ी हुई थी जो अजीब सी छवियां दिखा रही थी। फिर उसने आईने में देखा और एक आकृति उसके पीछे खड़ी थी, परछाइयों में ढकी हुई। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और मुंह अजीब सी मुस्कान में खिंचा हुआ, बिल्कुल खामोशी से उसे देख रही थी। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। लेकिन आईने में वो आकृति और पास आ गई थी। उसकी खाली आंखें विक्रम पर टिकी हुई थी। कमरा जैसे और ठंडा हो गया हो। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। आकृति का सिर अजीब तरह से झुका और उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो खामोशी में फुसफुसा रही थी। विक्रम के पैर भारी हो गए और उसका शरीर डर से जकड़ गया। वो आकृति और पास आ गई। अब उसके ठीक पीछे उसका हाथ बढ़ रहा था विक्रम की ओर। लेकिन जब विक्रम ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक आईना चटका और टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। फुसफुसाहटें तेज और गहरी होती गईं। रुक जाओ, रुक जाओ विक्रम, रुको ना। विक्रम ने कमरे से भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन परछाइयां पीछे दौड़ रही थी। फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही थी। हमारे साथ रुक जाओ विक्रम, हमारे साथ रुक जाओ।
वो हांफते हुए विला से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। उसने मुड़कर पीछे देखा। वो आकृति खड़ी थी खिड़की के पास। उसकी आंखें खाली उसे देख रही थीं। उसका मुंह खामोश हंसी में खिंचा हुआ था। उस रात के बाद विक्रम ने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन वह जानता था कि खामोश अतिथि अभी भी वहां था, छायों में छुपकर देख रहा था, अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। क्योंकि कुछ आत्माओं को तुम्हें बुलाने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस वो देखती हैं और इंतज़ार करती हैं। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।